फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं में इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न। चलिए, ये सारे प्रश्न जो है 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। तो आपको पता है कि बीजक में जो है कबीर के उपदेश संग्रहित है। कबीर की वाणी को बीजक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। यहाँ से एक और प्रश्न फ्रेंड्स बनता है। पूछा जाता है कि कबीर जो है किसके शिष्य थे। तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद कौन थे? तो रामानंद वही व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाए थे। याद रखिएगा, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। और भारत आने वाला पहला सिलसिला जो था चिश्ती सिलसिला ही था। आप लोग जानते हैं, जो चिश्ती सिलसिला जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ जो है भारत आया। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है चिश्ती सिलसिले के साथ 1152 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है, तो भारत आने वाला पहला सूफी सिलसिला चिश्ती ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो आपको पता है कि तहकीक ए हिंद में जो है अलबरूनी की यात्रा का वृत्तांत है। अलबरूनी ने ही एक पुस्तक लिखा था, किताब उल हिंद। कौन सा पुस्तक फ्रेंड्स? किताब उल हिंद जो है लिखा गया किसके द्वारा है? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। और अलबरूनी जो है मोहम्मद जो है गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी वही व्यक्ति था जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज कौन था। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि मेगास्थनीज क्या था? एक राजदूत था। और जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका एक पुस्तक लिखा गया है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। तो इंडिका पुस्तक के रचनाकार मेगास्थनीज हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संघर्ष हुआ था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संघर्ष हुआ था। ठीक है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी जो है कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा कि अस्थायी बंदोबस्त जो ये व्यवस्था था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। ठीक है, तो ये स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे पुर्तगाली थे। ये भारत 1498 में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। आपको पता है फ्रेंड्स कि ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका स्वागत वहां के स्थानीय शासक जामोरी ने किया था। और भारत आने का पता वास्को डी गामा को जो है अब्दुल मजीद ने बताया था, ये भी आपको पता है। आपको एक और फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रश्न दोबारा जो वास्को डी गामा भारत जो आया था 1502 में आया था। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली बनकर भारत आया था। ठीक है, आया था। और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ही माना जाता है भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। और प्रश्न पूछा जाए कि बताइए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। और बिहार में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बताइए
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया था। आपको ये भी पता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनकर भारत आया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो आप लोग जानते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि संथाल विद्रोह होगा, क्या होगा? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 1855 और 56 में जो विद्रोह हुआ था इसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। इसका नेतृत्व तो सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने किया था। सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने किया था, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1855। आपको पता होगा कि संथाल जो लोग थे ये एक जनजाति थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दामी नेकोह क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि दामी नेकोह जो था एक भूभाग था। एक ऐसा भूभाग था। तो दामी नेकोह राजमहल पहाड़ी में स्थित संथालों की भूमि थी। राजमहल पहाड़ी में स्थित क्या थी? संथालों की एक भूमि थी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। और झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। और आरा से बीर कुंवर सिंह किए थे। और कानपुर से नाना साहब किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से 1857 विद्रोह का नेतृत्व की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग था। अगर देखिए फ्रेंड्स पूछा जाए कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप लोग बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव था। और पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस बताइएगा, ठीक है। वारेन हेस्टिंगस जो बंगाल का पहले जो गवर्नर का पद था उससे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। मतलब गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर क्या हुआ कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके तहत जो बने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बने। कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने, याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बाद जो पद आया था वो भारत का वायसराय का पद आया था। तो प्रथम वायसराय जो बने थे लॉर्ड कैनिंग बने थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जो पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि व्यापकत्व सिद्धांत का संबंध था। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि व्यापकत्व सिद्धांत का संबंध डलहौजी से था। इस सिद्धांत को राजहरप नीति सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता था। इसके तहत किसी भी शासक पर कुशासन का आरोप लगाकर उसकी शासन को अपने अधीन डलहौजी के द्वारा कर लिया जाता था। और इसके तहत जिसके वंश नहीं रहते थे तो उसका भी शासन को क्या किया जाता था? साम्राज्य को डलहौजी अपने शासन में साम्राज्य में क्या करता था? मिला लेता था, ठीक है। तो डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति को लाया गया था। इस नीति के तहत पहली बार मिलने वाला जो क्षेत्र था 1848 में सातरा था। और 1856 में याद रखिएगा अवध को मिलाया गया था, ठीक है, कुशासन के आरोप लगाकर, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो आपको पता होगा विक्टोरिया टर्मिनस जो है नव गौथिक शैली का इमारत है। विक्टोरिया टर्मिनस को जो है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए और इसके बारे में और भी आप लोग जानते हैं कि यह जो नवगोथिक शैली की जो इमारतें हैं ये ऊंची उठी हुई और छतें नुकदार होती थी। और यह एक पश्चिमी देशों की एक शैली है, ठीक है। बम्बई में बहुत सारे हमें नवगोथिक शैली की इमारतें मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा कि बॉम्बे का विश्वविद्यालय जो है ये भी नवगोथिक शैली का है। बॉम्बे का जो है सचिवालय ये भी नवगोथिक शैली का है। और बॉम्बे का जो है उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है वो भी नवगोथिक शैली का ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा बम्बई का विश्वविद्यालय, सचिवालय और हाईकोर्ट ये नवगोथिक शैली का ही है। नवगोथिक शैली की विशेष बात यह है कि इसकी छतें नोकदार होती है।
देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा है, इंडिया गेट नहीं पूछा है। तो याद रखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था 1911 में हुआ था। और इसके जो है वास्तुकार जो है जॉर्ज विटेट हैं। कौन है इसके वास्तुकार? कौन है? जॉर्ज विटेट हैं। इंडिया गेट का जो है निर्माण के बारे में बात की जाए तो इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। तो इंडिया गेट जो है इसके डिज़ाइनर का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा एडविन लुटियंस हैं। एडविन लुटियंस है। और यह जो एडविन लुटियंस था ये दिल्ली शहर का डिज़ाइन करता था। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है ये दिल्ली शहर का डिज़ाइन दिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है और इसके डिज़ाइन करता जो है जॉर्ज विटेट थे। और इंडिया गेट के डिज़ाइन करता जो है एडविन लुटियंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इनमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू होता है। आप लोग को पता होगा कि ये मार्च जो शुरू हुआ था 12 मार्च को शुरू हुआ था, दांडी मार्च। और ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग कर दिया जाता है। 6 अप्रैल के बाद एक और आंदोलन शुरू किया जाता है जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है चंपारण में पहला किसान आंदोलन शुरू किए थे। कहाँ शुरू किए थे? तो चंपारण में पहला किसान आंदोलन 1917 में शुरू किए थे। चंपारण में जो हुआ था, किसानों से तीन कठिया प्रणाली के तहत खेती करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। और नील की खेती, जो वहाँ के किसान जो थे नील की खेती करते थे। इसकी स्थिति को राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ समझौता जब हो रहा था 1916 में, तो वहाँ पर जाके गांधी जी के बीच रखा था। और राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को बुलाकर चंपारण ले आए थे। और चंपारण भारत में पहला किसान आंदोलन जो हुआ था चंपारण में ही हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन आपको पता है कि सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित होता है। तो ये प्रारंभ हुआ कब हुआ? तो 1920 में हुआ। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए किसने किया था। तो लाला लाजपत राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि साइमन कमीशन 4 फरवरी 1928 को भारत आता है। उसी समय नेहरू रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। और साइमन कमीशन का गठन जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में 1927 में किया जाता है और ये भारत आता है 1928 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1919 के अधिनियम के समय भारत के जो थे सचिव के पद पर जो थे मोंटेग्यू थे। और जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय के पद पर थे। तो इन दोनों के ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के सचिव थे मोंटेग्यू और वायसराय थे चेम्सफोर्ड। तो इसीलिए इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, जिसमें धर्म के आधार पर बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है 1911 में। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो आपको पता है पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और इसके संस्थापक जो थे ए ओ ह्यूम थे। पूछा जाए कि बताइए भारत के प्रथम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जो थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और पूछा जाए कि भारत के प्रथम, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो आपको वही पता होगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को जो था ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है,
1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और ये 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 1946 को पहली बैठक हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर की दूसरी जो बैठक होती है, इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ये संविधान सभा के जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।